परम आराध्य संत गुरुजन, आपके चरणों में सादर साहिब बंदगी। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबके बीच में असंयमित चाहनाओं भावनाओं में बह करके तृष्णा कैसे विशाल हो जाती है, कैसे दुख देती है जीवन में, इसकी चर्चा हम करते हैं। आइए विचार करें। सहज हमें जीवन ये मानव तन मिला और सामने जीवन जीने की तमाम सामग्री प्रकृति के तौर से, प्रारब्ध तौर से सब उपस्थित है। खाने पीने, पहनने के लिए और निवास के लिए सारी चीज़ें हैं। और धीरे धीरे हमारी इच्छाएं संतुलन खोने लगती हैं। और चाहिए, कमी है अभी, और हो जाती तो सुख मिलता। इन भावनाओं में बह करके हम इस भावना को असंतुलित, असंयमित भावना कहते हैं, इन्हें इच्छा कहते हैं, इन्हें चाहना कहते हैं। यही जब बढ़ जाती है तृष्णा कही जाती है। जैसे एक संत साधना में बैठे थे, आँख खोले कि उनके पास एक चूहा कुछ दाने बीन रहा था। बिल्ली उसे खदेड़ी, चूहा भागकर बिल में घुस गया। थोड़ी देर में निकला, महात्मा से आकर प्रार्थना करने लगा, हे संत भगवान, कहानी है चूहा बोलता नहीं है, लेकिन बात को समझने के लिए काल्पनिक कहानियां हैं। चूहा प्रार्थना किया, संत भगवान मुझे बहुत भय लगता है, मुझे बिल्ली बना दीजिए, मेरा भय समाप्त हो जाए, बिल्ली से मुझे बहुत भय है। महात्मा को दया लगी, चूहे को बिल्ली बना दिए। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती महात्मा के पास इधर उधर घूमती, अब उसे कोई भय नहीं। एक दिन कुत्ता उस पर झपटा, दौड़ाया, बिल्ली भागकर ऊपर छत पर चली गई। उसे बहुत भय लगा कि तो ये तो मेरा शत्रु है, मुझे मार डालेगा। थोड़े समय में आकर महात्मा से कही, महात्मा मुझे कुत्ता बना दीजिए, मुझे बहुत भय लगता है। महात्मा उसे कुत्ता बना दिए। देखा कि एक जंगल से हाथी आया है, बहुत बड़ा भयानक शरीर, सूंड हिलाता हुआ मस्त चल रहा है। कुत्ता ने देखा, भौंक रहा था उसे और यही समझ रहा था, इतना बड़ा शरीर मुझे मिल जाता तो क्या कहना, मुझे सारी भय समाप्त हो जाती। ये तो जंगल का सबसे बड़ा भयानक शरीर वाला है। आकर महात्मा से कहा, संत भगवान मुझे हाथी बना दीजिए। संत ने कहा, ठीक है भाई, तेरी ये भी मुराद पूरी होगी, चल हाथी हो जा। हाथी हो गया। हाथी मस्त जंगल में घूम रहा है, डाली पत्ती खा रहा है। राजा के कुछ सिपाही और कर्मचारी आए, उन्हें हाथी की ज़रूरत थी। देखे कि एक हाथी मस्त टहल रहा है, उसे फंसा लिए। तो इस तरह से हाथी को पकड़वा करके राजा के दरबार में हाजिर किया गया, उसे सिखा लिया गया। अब राजा उस पर सवारी करने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी के सहित शोभा यात्रा में निकले थे। उसे अपने शरीर और स्वाभिमान, हाथी होने का स्वाभिमान जगा कि मैं हाथी, नर हाथी हूँ, मेरे शरीर पर ये स्त्री रानी क्यों बैठी हुई है। ऐसा सोच करके शरीर को हिला दिया। राजा रानी दोनों गिर गए। दोनों गिर गए तो राजा उठ करके तुरंत रानी का धूल झाड़ने लगा, संभालने लगा, पूछने लगा कोई चोट तो नहीं लगी। ये सब हाथी देख रहा था।
उसने कहा, वो रानी होने में कितना सुख है, एक राजा भी जिसकी सेवा करता है, रानी होने में बहुत सुख है। अरे हाथी होकर के भी मेरे पीठ पर, मेरे सिर पर ये राजा बैठता सवारी करता है, मुझे रानी होना चाहिए। महात्मा के पास गए, महात्मन मुझे रानी बना दीजिए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। महात्मा नाराज हुए, बोले, अरे तेरी तृष्णा रुक नहीं रही है, तेरी इच्छा रुक नहीं रही है, चल तू चूहा हो। हाथी से और उसे फिर अपनी जगह चूहे तक ला दिया। वो क्या करता, चूहा हो गया, फिर उसी तरह बिल में रहने लगा। बंधुओं, हमें अपनी तृष्णा को कंट्रोल करना है। जहाँ हम पहले सुखी रहते हैं वहाँ अपने का सुख अनुभव करते नहीं हैं, सोचते हैं हम ये कर लें, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, इच्छाओं के बहाव में बहते चले जाते हैं और फिर अंततः हमें दुख मिल जाता है, हम गड्ढे में गिर जाते हैं, पश्चाताप होने लगता है। इच्छाओं को मारना है, इच्छाएं हमें दुख देती हैं, अपने इच्छाओं को संतुलित करना है, जहाँ हैं हम वहाँ सुखी हो जाएंगे। सद्गुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतिसाह। शहंशाह बनने के लिए सारी इच्छाओं को नष्ट करना है। इतनी साधना ना कर सकें, शहंशाह ना बन सके तो आराम से जिंदगी जीने के लिए वर्तमान की जो उपलब्धि है, हमें सहज कार्य करते हैं, सहज हमें उपलब्ध है, धन उपलब्ध है, मकान है, कपड़े हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, सम्मान है, इसमें हम संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधना में नहीं लगते हैं, सारी शक्ति सारा समय भौतिक उपलब्धियों की, भौतिक उन्नतियों के पीछे लगे रहते हैं। सोचो जरा, क्या जीवन इसी के लिए है? अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। सबसे बड़ा जो महान लक्ष्य है जीवन को निर्दोष बनाना, सुखमय बनाना, शांतिमय बनाना, निश्चिंत निष्फिक्र बनाना, ये लक्ष्य को ख्याल नहीं है। कुछ वस्तुओं के लिए सारी शक्ति को लगाए चले जाते हैं। कम करें, लौटें, संतुलन जीवन का बनाएं। संतुलन ही भजन साधन है। एक उदाहरण से समझें। और लकड़हारा, एक लकड़हारा लकड़ी काट करके अपना जीवन निर्वाह करता था। गरीब था, उसी में मस्त रहता, गरीबी में ही लकड़ी काट कर बेच लेता, बनाते खाते सोते, नींद आ जाती। एक दिन हुआ, नदी के किनारे एक सूखी लकड़ी वृक्ष पर काट रहा था, कुल्हाड़ी उसकी नदी में गिर गई। नदी में पानी बह रहा था, कुल्हाड़ी पानी में गई। लकड़हारा रोने लगा कि हाय, मेरी कुल्हाड़ी चली गई, अब मैं लकड़ी किससे काटूंगा, कैसे मुझे अब बच्चे पलेंगे, घर चलेगा, कहाँ से आमदनी होगी। नदी से एक इंसान प्रकट हुआ जो देवता था, वरुण देवता, जल का देवता वरुण देवता है। प्रकट हुआ, उसने कहा कि अरे तू कौन है, क्यों रो रहा है? लकड़हारे ने कहा, भगवान मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अब लकड़ी किससे काटूंगा, एक ही कुल्हाड़ी थी लोहे की, और मेरा जीवन अब दुखमय हो जाएगा। उसने कहा, रो मत, मैं देखता हूँ। वरुण डुबकी लगाए और हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले, क्यों भाई, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण ने दोबारा नदी में डुबकी लगाया, चांदी की कुल्हाड़ी लाए,
बोले क्यों, ये आपकी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार वरुण ने नदी में डुबकी लगाया, लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के आए। बोले ये आपकी कुल्हाड़ी है? बोले हाँ 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 भगवान देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वरुण देवता उस गरीब आदमी की सच्चाई, ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उसके अंदर लालच नहीं था, सच्चाई का पालन था, ईमानदारी थी। देवता बहुत खुश हुए और सोने चांदी के सहित लोहे की कुल्हाड़ी, तीनों कुल्हाड़ियों को दे करके कहा ले जाओ और तुम सुखी हो जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पा करके तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया, घर में गया, सारी बात बताया। उनकी पत्नी, लकड़हारा की पत्नी देखा कि अरे ये इतना अनमोल रत्न धन कैसे मिला, सारी कहानी बताया। उस औरत के अंदर लालच जगी, लोभ जगा। उसने कहा कि तुम भी कैसे आदमी हो, तुमको मांगना नहीं आता। अरे जब वरुण देवता दे ही रहे थे तो उनसे अच्छा सा पक्का पोख्ता सुंदर सा भवन मांग लेना चाहिए। हम एक झोपड़ी में रहते हैं नदी के किनारे, नदी बाढ़ में ये झोपड़ी बह जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। जाओ सुंदर सा महल मांग कर आओ। लकड़हारा जाता है नदी के किनारे, कहता है देवता मुझे आप दे दीजिए, आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे एक भवन दे दीजिए। भवन, देवता प्रकट होता, ठीक है भाई, तुझ कर हम तुम्हारी सच्चाई पर प्रसन्न हैं, तुम्हें हम एक महल देते हैं। आया लकड़हारा, देखा सुंदर सा महल, उसमें उसकी सुंदर पत्नी सजी धजी भव्य औरत बैठी। आकर बताया अरे ये हमारा मकान है। बोले हाँ हाँ आइए, लेकिन आप इस मकान को मांग लिए, तुम्हें कैसा मांग, जब देवता दे ही रहे थे तो आपको किला मांगना चाहिए। इस मकान में क्या होगा, हमें संतोष नहीं है, हमारी इच्छाएं शांत नहीं हैं, जाइए जल्दी से देवता से किला मांग कर लाइए। औरत के कहने से, जोर देने से लकड़हारा गया कि हे देवता, हे भगवान, आप हमें किला दीजिए, हम उसमें सुखी नहीं हैं। देवता ने कहा ठीक है, जाओ तुम्हें किला हो जाएगा। देखा आया घर तो बहुत बड़ा, 1 किलोमीटर में मजबूत किला बना हुआ था। रानी उसमें उसकी औरत बैठी थी। लकड़हारा ने कहा अरे किला तो मिल गया। उसने कहा हाय, मैं तुम्हें कितना समझाऊं, तुम्हें ये भी पता नहीं कि किला राजा के होता है, उसकी सेना होती है। तुम किला मांग लिए, लेकिन अभी ये राजशाही तो कुछ मांगा ही नहीं, धन तो मांगा ही नहीं, सेना तो मांगा ही नहीं, जाओ सब मांग कर लाओ। गया, भगवान हमें सेना दीजिए और पूरे इस धरती का राज दीजिए, राजा के किला होता है। कहीं ठीक है भाई। घर आया अपने किले में, राजभवन में। औरत ने कहा मैं तुम्हें कितना समझाऊं, अब ये धरती का राज तो हमें मिल गया है, हम एक छत्र राज कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी इच्छा पूरी नहीं। हमारे कहने से सूरज डूबे या सूरज निकले, हमारे कहने से चंद्रमा निकले, हमारे कहने से बदल पानी बरसने लगे, ऐसी इच्छा को वरुण देवता पूरी करें। जाओ वरुण देवता से मांग कर लाओ। फिर गए, अपनी बात बताए। लकड़हारा और उनकी पत्नी की ये इच्छाओं को, तृष्णाओं को बढ़ते हुए देख करके वरुण देवता नाराज हुए और क्रोधित होके कहे कि मूर्ख कहीं के, तुम्हारी इच्छा शांत नहीं हो रही है, जाओ तुम उसी झोपड़ी में फिर रहो। सब कुछ मिटा करके लकड़हारा को दरिद्र बना के उसी झोपड़ी में रख दिया। दोनों प्राणी उसी तरह भूखी रूखी झोपड़ी में रहने लगे। बंधुओं, ये है तृष्णा का रूप। हमें जो कुछ मिलता है वर्तमान में, उसमें हम सुखी जीवन जीना नहीं जानते हैं।
परेशान रहते हैं। थोड़े में जो कुछ सहज उपलब्ध है, जो सहज शरीर है, सहज घर है, सहज धन है, सहज मित्र हैं, संत गुरुजन मिले हैं, हमें वाणी की शक्ति मिली है, मीठा बोलना नहीं जानते, हाथ पैर मिले हैं, इनसे सुंदर सेवा का काम, दान धर्म का काम करना नहीं सीखते, बस तृष्णा तृष्णा में हाय हाय में पड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं, सारा समय शक्ति इस असंतुलित इच्छाओं में बिताए रहते हैं। भाइयों, इच्छाओं को मारो। सद्गुरु कहते हैं अगर तुम सुख चाहते हो, इच्छाओं को बदलो। ये साधना है, ये भक्ति है, ये भजन है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। सब सुख चाहिए, सारा सुख, इस संसार का सुख पाने के लिए बस अपने अंदर में संतुष्ट होना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। सब धन धूर समान। संतोष की महती आवश्यकता है। बंधुओं, संतुष्ट रहे, मेरी कोई कमी नहीं है। गुरुदेव की दया से, शुभ कर्मों की कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है। आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हे बंधुओं, हे संसार के सज्जनों, आपका बहुत प्रेम मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। आपने मुझे बहुत दे दिया है। ऐसा सोच करके आप मगन हो जाएं, देखेंगे कि धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। आपके मन में शांत की धारा फूट पड़ेगी, सुख ही सुख चारों तरफ झरने बहने लगेंगे। लेकिन नहीं, तृष्णा के पीछे हम भाग रहे हैं। एक जमींदार आदमी जमीन की बिक्री कर रहा था। वे कह दिया था कि जो जितना इस सीमा रेखा से दौड़ लेगा, एक सांस में, एक बार में जितना दौड़ करके जमीन घेर लेगा, उसकी उतनी जमीन हो जाएगी। ऐसा ऐलान कर दिया। जमीन का भाव ये बता दिया कि एक बार में जो जितना दौड़ कर जमीन घेर ले, चक्कर लगाकर, उसकी जमीन उतना हो जाएगी। ऐलान कर दिया। तो जमीन लेने वाले जाने लगे। एक जगह निर्धारित हुई कि यहां से दौड़ना है, घेरना है। जो भी आज तक दौड़े थे, तृष्णावश, इच्छा के हवस बस दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए, वापस नहीं हो पाए। थक कर जहां जो गिर कर खत्म हो गए, वही उसकी कब्र बन गई थी। एक आदमी आया, वो इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, दौड़ते 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 चला गया, सीमा समझा ही नहीं। वापस आया कि अरे बहुत दूर चला आया, लेकिन दौड़ते दौड़ते अब उसका पैर उठ ही नहीं रहा था। बहुत थक चुका था, मुख गला सूख चुका था और गिर गया जमीन में। जहां पर लौट के आना था, अभी थोड़ी ही जमीन बाकी थी कि रास्ते में ही गिर करके और शरीर छूट गया, खत्म हो गया। वहीं पर गड्ढा खोदा गया और वहीं पर उसे दफना दिया गया। जमींदार ने कहा, लो तुम्हारी यही जमीन है 3.5 हाथ की। बंधुओं, यही हाल है संसार में हम लोगों की। हम यहाँ की कोई भी चीज़ों में संतुष्ट नहीं होते हैं। अरे छूट मिली है, चाहे जितना कर लो, लेकिन यहाँ सुख नहीं मिलेगा। सुख पाने के लिए हमें भीतर अपनी यात्रा चालू करनी होगी। जो हमारे पास है वो समझो कि बहुत मिला है, बहुत मिला है, कम नहीं है, कम नहीं है। हाथ पैर हैं, मन इंद्रियां हैं, उनसे कर्म करो, सेवा करो, परिश्रम करो,
अथक परिश्रम करो और जो कुछ मिला है बहुत समझो, कभी कम नहीं है। प्रकृति भी आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएगी, आपका हृदय भी गदगद रहेगा। ऐसे लोगों की तो मानो चारों तरफ से सुख शांति की वर्षा होती है। मधु वातारितायते मधुचरंत सिंधवा। नियम से चलने वाले के लिए, सच्चाई पर चलने वाले के लिए चारों तरफ से प्रकृति सुख शांति ही बारिश करती है। इसके लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साचे ही साचा जो चले, ताको काह न जाए। सच्चाई पर चलने वाले के लिए, संतुष्ट जीवन जीने के लिए, संतुलित जीवन जीने के लिए, सहज जीवन जीने वाले के लिए चारों तरफ जीवन में सुख ही सुखी है। सुखमय जीवन जिए, हंसते हुए प्रसन्नता से पूरी जिंदगी को निकालना है। जिंदगी को घसीटना नहीं है, रगड़ना नहीं है, खींचना नहीं है। जिंदगी को सहज ढंग से जीते चलें, आनंद रस लेते चलें, उसका आनंद अनुभव करते चलें, अपने आप में शांत स्थित रहें। तो बंधुओं, हमें संतुलन बनाना है, सहज होना है, आत्मज्ञानी बनना है। जो कुछ हमारे पास है वो कम नहीं है, बस मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर मास, पूरा जीवन हंसते हुए गुजारना है, संतुष्ट जीवन गुजारना है, प्रसन्न रहना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।